हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब लोग। पार्ट 2 में आपका स्वागत है, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा मनी महेश यात्रा। यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट करी थी, और जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, वो जाके पार्ट फर्स्ट देखो और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करो। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मनी महेश यात्रा। जो स्टार्टिंग का रास्ता है, आप देख सकते हो। रास्ता बहुत ही मज़ेदार रास्ता होने वाला है और बहुत ही मज़ेदार यात्रा होने वाली है। यात्रा के एंड में मैं आपको सारे का सारा एक्सप्लेन करूँगा कैसे कैसे आप लोग इस मनी महेश यात्रा में जा सकते हो, और साल के कौन से महीने में ये यात्रा खुलती है, और कैसे आप कितने रास्ते हैं ऊपर जाने के लिए, सारा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं। यहाँ से लंगर स्टार्ट हो जाते हैं। तो पूरा यात्रा जो है वो पूरे का पूरा रास्ता 13-14 किलोमीटर का रास्ता है, और पूरे रास्ते में लंगर लगे होते हैं। तो भाई साहब, ये मनी महेश की यात्रा के बीचों बीच अभी तक आधे में भी नहीं पहुँचे, और आप देख सकते हो व्यू। और दूसरा चढ़ाई है बिल्कुल ख़तरनाक वाली, और आगे भी बहुत ऊपर तक है, और ऐसे मोड़ मोड़ के सीधी सीधी चढ़ाई है बिल्कुल। तो थोड़ा दूर चलने के बाद यहाँ से मेरे साथ के सारे बिछड़ गए। यहाँ से 2 रास्ते मेरे को पता नहीं था, तो मैंने ऊपर का रास्ता ले लिया, वो नीचे के रास्ते से आ गए। तो यहाँ से धनछो तक, धनछो मनी महेश का सेंटर पॉइंट है, जो 6 किलोमीटर तक का रास्ता है। और यहाँ से धनछो तक मैं अकेला ही गया, और लोगों की सहायता के। ये यहाँ की डाइट है, ये खा के ट्रैक करना पड़ेगा। और बाबा जी अभी ऊपर से आए हैं। बाबा जी, कैसा ऊपर का मज़ा कैसा है ये बताओ। बढ़िया है, सुंदर माहौल है, एक नंबर है। बार बार करेगा मन आने को, बार बार मन करेगा। सही कहा था बाबा। बोल मनी महेश बाबा की जय जय, भक्तों के नाम की जय। हर हर महादेव। भाई आप देख रहे होगे, ये रास्ता है, रात का अंधेरा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये रास्ता कैसे कैसे निकलते हैं। ये नदी है, मस्त है भाई, और लकड़ी का रास्ता बिल्कुल मज़ेदार। चलो भाई, ये भैया जी लेके जा रहे हैं अब मुझे धनछू तक। अपने सारे बंदे बिछड़ के शायद दूसरे रास्ते से निकले, मैं 1 घंटा वेट करता रहा। चलो अभी देखते हैं कहाँ जाके मिलते हैं। तो अंधेरा काफ़ी हो चुका था, और बाकी के बंदे सारे बिछड़ चुके थे। मैं अकेला आ रहा था, और अकेले शायद मेरे को रास्ता पता भी नहीं चलता। तो ये यहाँ के लोकल थे जो ऊपर काम करने के लिए जा रहे थे। तो ये बोले कि हाँ, मैंने आपके बंदों को देखा था, वो बंदे ऐसे ऐसे चंडीगढ़ से थे, वो बात करते करते जा रहे थे। जो आ जाओ, मैं आपको लेके चलता हूँ ऊपर तक। तो मैं इनके साथ साथ आगे चलता गया। तो देखते आगे कहाँ जाके हमें मिलते हैं वो सारे बंदे। हम भाई लोग सारे मिल चुके हैं। ये 3 भाई हमारे यहाँ पे, और ये हमारा आ गया मन्नू। पीछे से मतलब फर्स्ट टाइम, समझ सकते हो ना। फर्स्ट टाइम मन्नू फर्स्ट आया, की हालत बुरी हो गई। फर्स्ट टाइम नहीं, पहले भी हुई है, पर वो तू दिखा नहीं पाया क्या। हाँ ठीक है ना। तो ये शुभानंद जी लेके जाएंगे हमें आगे। शुभानंद जी ऊपर पहुंचाएंगे, सीधे ऊपर, रुकना नहीं है। बिल्कुल नहीं रुकना भाई। हाँ मजा आएगा गाइस। बिल्कुल भाई। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यहाँ पे हम लोग रुके, लंगर वंगर खाया, और ये बाबा की डफरिया पूरी, और आगे हम लोग ट्रैक करेंगे पूरे का पूरा ऊपर को। 6 किलोमीटर तक अभी आगे है, 6 किलोमीटर हो रहा है, 6-7 किलोमीटर। लेकिन ऊपर की जो चढ़ाई है वो पूरी खड़ी चढ़ाई है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। आधा रास्ता मैंने अकेले काटा, अब हमारे साथ पूरी की पूरी टीम जुड़ गई है। 6 बंदे हम हो चुके हैं सभी यात्रा पे जाने को। तो ये आ रहे हैं कुछ बंदे, 2, 3, 4 पीछे धीरे धीरे आ रहे हैं। तो अभी हम पूरी रात यात्रा करेंगे और पहुंचेंगे मनी महेश। तो अंधेरा पूरा गुप्त है, भगवान भोलेनाथ में लेके जाएंगे ऊपर तक। हर हर महादेव। तो भाई बीच बीच वाले हैं। मनी महेश 6 किलोमीटर रह गया, सुंदरकाशी 4 किलोमीटर, गौरीकुंड 5 किलोमीटर। और ये हमारे भाई लोग आ रहे हैं सारे। भाई जयशंकर, मनु आ जाओ, आ जाओ। जयशंकर भाई, और ये भाई हमारे एक बैठे हैं, जयशंकर। एक भाई हमारे आगे जा रहे हैं, और ये हमारे आगे शुभानंद जी, जयशंकर। ये मन्नू, मन्नू ठीक है ना, मज़ा आ रहा है। अभी बसते हैं, धन्यवाद। चलो आगे का रास्ता बहुत मुश्किल है, धीरे धीरे हम बताते हैं। बिल्कुल टूटा पथरीला रास्ता, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। क्या वाइब आ रही है। और तो स्पीकर ने बहुत सारा दिया हमें, भजन सुनते सुनते हम जा रहे हैं। क्या मज़ा आ रहा है। और ट्रैक आप देख सकते हो बिल्कुल पत्थर है।
लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है ना। हर हर महादेव। अगर आपके पास ज्ञान ज्योति है तो दूसरों को भी अलौकित करें। तो मतलब अगर आपके पास ज्ञान है दूसरों को भी बांटे, इससे ज्ञान भी बढ़ेगा, दूसरा भी ज्ञानी होगा। हर हर। तो ऐसे ही खतरनाक 2-3 पुल रास्ते में पड़ते हैं, लकड़ी के पुल है बिल्कुल, तो बड़े ध्यान से यहाँ से जाना पड़ता है। तो बहुत ही खतरनाक रास्ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति असंभव है। गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही विष्णु है। हर हर महादेव। बिल्कुल भाई, गुरु होना बहुत जरूरी है हर एक चीज। गुरु के बिना गति नहीं। जय शिव शंकर भोलेनाथ। शंभो। हर 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 महादेव। हर हर महादेव। हर हर। खाने का जो सिस्टम होता था, हाँ आटा वगैरह, हाँ यहाँ पे हाँ शिव घराट में अच्छा भगवान भोले शंकर और पार्वती माता जी के और उनके बच्चों के खाने का यहीं से होता था। यहीं से हर हर ये महादेव। मान्यता है। हर हर महादेव। तो ये शिव घराट है। यहाँ पे कहते हैं कि अभी भी कई बार पास से निकलो तो घराट के चलने की आवाज़ आती है। घराट जिसमें आटा पीसा जाता है, जो मतलब नेचुरल चक्की जिसको हम बोल सकते हैं। तो कहते हैं कि भगवान शिव यहाँ पे यहाँ से आटा लेके जाते थे। स्वर्ग जाने का रास्ता, श्री मणि महेश कैलाश। तो भाई 12 किलोमीटर तक का सफ़र हम लोग तय कराया। गला सूख रहा है, बहुत बुरी हालत है, लेकिन 2 किलोमीटर और रह गया। बस फिर आपको दिखाते हैं, मणि महेश के दर्शन कराएंगे। वीडियो के साथ बने रहना, आगे और भी वीडियो है, आपको अच्छे अच्छे व्यू भी दिखाऊंगा और भी एक्स्ट्रा भी। सो वीडियो में बने रहना। भाई बुरी हालत हो जाती है आने में, लेकिन मज़ा फुल आता है। जय शंकर। रात के 3:30 बज चुके हैं और अभी हम लोग पहुँचे गौरीकुंड में। और भाई साहब प्रोटीन की तैयारी हो रही है। प्रोटीन पियेंगे, मसल रिकवरी करेंगे, सो जाएंगे। और ये हमारे मन्नू भैया, मिलता है आपसे सुबह फिर उठ के, दिखाते व्यू। और ये हमारा सोने का बिस्तरा सेट हुआ। बड़ी मुश्किल से पहुँचे, बहुत मुश्किल रास्ता था। पानी दे दो भाई। तो सुबह हो चुकी है भाई, अभी सारे व्यू अच्छे से दिखेंगे। मन्नू भाई भी उठ चुके, रात को तड़प तड़प के मर गए थे। ठंड लग रही है भाई, सांसें पता कैसे ले रहा है। मैं कहा मन्नू क्या हो गया, कह रहा ठंड लग रही है भाई। भाई फिर एक और कंबल दिया मैंने इसको, मैं कह ले ऊपर ले ले। फिर कभी ऐसे हाथ डाले अंदर मेरे कंबल में। अरे भाई चलो आपको बाहर का व्यू दिखाते। तो ये है गौरीकुंड। यहाँ से ऊपर मणि महेश 1 किलोमीटर है। पूरी रात हम लोगों ने यात्रा करी, पूरी रात हम लोग चलते रहे। सुबह हम लोग तकरीबन 4-5 बजे, मतलब 3-4 बजे के करीब हम लोग यहाँ पे पहुँचे। और फिर हमें यहीं पे स्टे करना पड़ा, क्योंकि इसके ऊपर स्टे करने के लिए कुछ है नहीं। तो यहाँ पे स्टे करके सुबह उठ के नहा धो के उसके बाद हम लोग आगे यात्रा पे जाने को तैयार हुए। तो ये है सामने जहाँ पे आप देख रहे हो, ये गौरीकुंड है। यहाँ पे भी कुंड है एक, मतलब झील सी है, जहाँ पे सिर्फ लेडीज़ को नहाना अलाउड होता है, जेंट्स का जाना यहाँ पे अलाउड नहीं होता। और जेंट्स सिर्फ ऊपर शिवकुंड है, जो शिवकुंड में जाके ऊपर नहा सकते हैं। मणि महेश में मेन यहाँ पे है। तो आप यहाँ से व्यू देख सकते हो, यहाँ पे कितने सारे टेंट लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग यहीं पे आके रुकते हैं और यहीं से आपको कैलाश पर्वत भी दिखेगा। मैं आगे आपको सारे के सारे व्यू दिखाऊंगा और वीडियो के साथ ज़रूर बने रहना, क्योंकि मणि महेश के बाद जब हम लोग वापस आते हैं तो वापस आते हुए जो व्यू आपने रात के टाइम पे मिस करे थे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और बहुत ही मस्त व्यू हैं और बहुत ही मस्त रास्ते हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो के साथ ज़रूर बने रहना। चलिए चलते हैं आगे। रात ठंड के बाद वो इतनी मस्त धूप आ रही है,
धूप सेकने बैठे, साथ में चाय की चुस्के ले रहे भाई। तो ऊपर चलेंगे अब थोड़ी देर में, सब रेडी रूडी हो रहे हैं। उसके बाद हम लोग ऊपर चलेंगे मनीमहेश में। यहाँ तक हमें लास्ट तक पॉइंट तक पहुँचना है। चलिए मिलते हैं आपको आगे जाके। तो यहाँ पे थोड़ा फ्रेश होके ब्रश व्रश करके हम लोग चल पड़े हैं मनीमहेश की तरफ। तो चलिए आगे का आपको रास्ता दिखाता हूँ। बहुत ही अच्छा रास्ता है। यहीं पे हमने चाय वाय पी है और यहीं पे हमने सनराइज़ देखा था। और चलिए चलते आगे। मनीमहेश अभी सिर्फ 300 किलोमीटर रह चुका है और बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हम लोग बहुत ही पास पहुँचने वाले हैं। कल शाम 5 बजे से हम लोग चले हुए थे और सुबह के 9-10 बज चुके हैं और हम लोग अभी तक चल ही रहे हैं। तो बहुत ही खुशी हो रही है जैसे जैसे हम लोग ऊपर पहुंच रहे हैं, क्योंकि मंजिल तक पहुंचने में खुशी तो होती ही है। हर हर महादेव। चलिए ऊपर चल के आपको बाकी का व्यू दिखाते हैं। लोग बाबा की एक टांग नहीं है और एक ही टांग पे पूरे 16 किलोमीटर का ट्रैक करा बाबा ने। आपका क्या एक्सक्यूज़ है? कुछ भी मुश्किल नहीं होता, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। आप में हिम्मत होनी चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हो। इस टाइम पे हम लोग बिल्कुल पीक पे हैं, सारे माउंटेन्स के बिल्कुल टॉप पे आके पहुंच चुके हैं। कल से हम लोग चले हुए। आगे मनीमहेश दिखाऊंगा आपको। जय शंकर। तो आखिरकार हम लोग पहुंच चुके हैं मनीमहेश में। अब आपको मनीमहेश के अंदर के दर्शन कराऊंगा, तो आप व्यू देख सकते हो। तो आखिरकार इतना चलने के बाद, पूरी रात यात्रा करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पे। ये है शिव कुंड, जिसे काली कुंड भी बोलते हैं। पहुंच चुके हैं हम लोग मनीमहेश मेन, जहाँ पे मनीमहेश का मंदिर है, भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, जहाँ से कैलाश पर्वत दिखता है। तो सबसे पहला काम यहाँ पे आके स्नान करना होता है और स्नान करते ही आपकी सारी की सारी थकान दूर हो जाती है। बिल्कुल ठंडा पानी होता है, बर्फ़ की तरह पानी है। तो स्नान करना ज़रूरी है क्योंकि ऐसी भाई। अब नहा के हो चुके रेडी, मन्नू भी चाह रहा है और 1-2 बंदे हमारे नहा रहे अभी। उसके बाद हम लोग जाएंगे मनीमहेश। भम भम भोले। तो ये व्यू जब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जब हम लोग पहुँच जाते हैं तो आपका स्वर्ग से ऊपर जगह है ये। मतलब इतनी पवित्रता और इतनी ज़्यादा अच्छी वाइब्स आती हैं यहाँ पे कि क्या बताऊँ। और ये है सामने आपके बिल्कुल कैलाश पर्वत, मनीमहेश कैलाश जिसको हम लोग बोलते हैं। 5 कैलाशों में से एक है मनीमहेश कैलाश। तो बहुत ही नसीब वाले होते हैं जिनको ये दर्शन होते हैं। भोलेनाथ की बहुत कृपा है और बहुत उन्होंने इस बार हमें अपने दर पे आने का मौका दिया। तो चलिए मंदिर की तरफ आपको लेके चलता हूँ। ये हेलीपैड है। चंबा से हेलीकॉप्टर सीधा यहाँ पे आकर रुकता है। ये गौरी कुंड है सारा, और गौरी कुंड से 1 किलोमीटर और ऊपर शिव कुंड है, जो अभी मैंने आपको दिखाया। ये यहाँ से ये सीधे दिख रही थी और ऊपर मंदिर दिख रहा था। सिर्फ 1 किलोमीटर है यहाँ से, और गौरी कुंड तक हमारा 12 किलोमीटर बढ़ता है। 1 किलोमीटर और डाल के 13 किलोमीटर की पूरा ट्रैक है। तो भाई कल तक मौसम बहुत अच्छा था, अभी बिल्कुल बर्फ़ गिरने की संभावना हो रही है। और हम लोग नीचे को उतर रहे हैं, यात्रा कंप्लीट हो रही है। और काफ़ी सारे व्यूज़ ऐसे थे जो मैं आपको दिखा नहीं पाया रात के टाइम पे ट्रैवल करने के कारण। पूरी रात हमने यात्रा करी है, तो वो मैं आपको सारे जाते जाते दिखाऊंगा। तो नीचे तक जाते जाते पूरी वीडियो देखना, एंड तक देखना। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही बहुत मस्त मस्त आपको यात्राएं, आपको अलग अलग जगहें, एडवेंचरस जगहें आपको दिखाऊंगा। तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना भोले के भक्तों को। बम बम भोले। वो तो हो चुकी है, और मैगी का स्वाद तो बिल्कुल अलग है पहाड़ों में।
और सूप वाली मैगी अभी खाएंगे मस्त, और फिर उसके बाद चलेंगे सेब भी खाएंगे, फ्रूट। हेल्थ कॉन्शियस है भाई, बस मैगी थोड़ी सी अलग आ गई क्योंकि पहाड़ में ये तो ज़रूरी है। ये मेरा घर है, हर हर महादेव। ये मनीमेश भाई, मनीमेश, ये गौरीकुंड, इसके बीचों बीच ये अपना घर बनाया मैंने, मस्त। क्या बोल रहा है भाई? हम कह रहे हैं कि आप कॉपी करते हो हमारी साइकिलिंग और नथिंग। ये हमारे भाई का चैनल है, तो इनके भी चैनल पे वीडियो आएगी, विजिट ज़रूर करना। ट्रैवलर हैं ये भी अलग अलग वीडियोस डालते रहते हैं। तो ये अब हमारा वापसी का रास्ता है, एक बार रास्ता देखो। आप सबसे छुपाई थी मैंने, हाँ। वो मैं ये वाली क्लिप अपने चैनल पे भी डाल दूंगा। वो ये थी कि मेरे ना हाथ में दिक्कत थी, वो सब आपको इंस्टा से अगर आप जुड़े होगे मेरे तो आपको पता चल गया होगा। पर यहाँ पे मैं थोड़ी ब्लेसिंग्स लेने आया था और हाथ का मेरे को लग रहा है दर्द ठीक हो गया, तो मैंने सोचा थोड़ा कम बैक ढंग से करा जाए। हर 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 महादेव। चलो भाई, चलो, और ये रास्ता है, यहाँ से हम लोग अभी वापस जा रहे हैं। आए नहीं थे हम ये आए दूसरे रास्ते से हम, लेकिन वापस इस रास्ते से जा रहे हैं। तो दिखाते हैं अभी कैसा रास्ता है, देखते हैं खुद भी, और अच्छे अच्छे व्यू, और भी अच्छे अच्छे व्यू यहाँ से दिखेंगे हमें, और आपको साथ साथ दिखाता रहूँगा। तो एंड तक बने रहना। हर हर महादेव। भाई लोग, ये जो रास्ता है मुझे ज़्यादा खतरनाक था, हमें लगा हम जो आए थे वो मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। हम लोग रात को, आधी रात को आए थे उस रास्ते से, वो सामने दिख रहा है वहाँ से लोग चल रहे हैं उस रास्ते से। यहाँ से चलते चलते ये ऊपर, और यहाँ से ये हम गए थे गौरीकुंड, यहाँ पे गौरीकुंड है, और उसके बाद हम लोग मनीमेश, और ये पर्वत है मनीमेश कैलाश। और अब हम लोग इस रास्ते से जा रहे हैं भाई, आगे आगे चले गए। और ये रास्ता बहुत ज़्यादा पथरीला, आप देख सकते हो कितनी पथरीली चट्टानें हैं, बहुत ख़तरनाक रास्ता है, लेकिन मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा है। भोलेनाथ ने अपने दर्शन कराए, यहाँ पे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोले। भाई आप देखो ये व्यू, ये ग्लेशियर पॉइंट है। ये पहले ग्लेशियर था, लेकिन अभी जो लैंडस्लाइड हुए, पहले काफ़ी दिक्कत हुई थी, तो लैंडस्लाइड के कारण सारा पहाड़ नीचे को आ गया, और अभी फिर से यहाँ पे बर्फ़बारी होगी, स्नोफॉल आएगा। ऊपर थोड़ी थोड़ी स्नोफॉल हुई थी, लेकिन हम लोग कैमरे में रिकॉर्ड नहीं कर पाए, तो हम लोग अभी देखेंगे। और ये नीचे से जो रोड जा रहा है, ये हमारा ये भैरवघाटी मार्ग है, मतलब सारे के सारे रोड ऊपर जाते हैं, 3-4 रोड है कम से कम, वो लोग जा रहे हैं यहाँ से भैरवघाटी रोड से, ये ऊपर को जा रहे हैं। जय शंकर भाई, वीडियो में बने रहना, आगे और भी दिखाऊंगा आपको मस्त व्यू। मिलते हैं भाई। कितनी दूर तक, अभी नीचे कितना दूर है? भाई अभी तो दिखा दो ना, उंगली से दिखा दो। लगेगा भाई 6 किलोमीटर है। 6 किलोमीटर मतलब 6 किलोमीटर हटसर थोड़ी है। हटसर तो अपने ये दंशु कितनी देर में पहुंच जाएंगे? पहुंच गए, दिख ही रहा है भाई, दिख तो रहा है। ऊपर डिपेंड करता है। 1-1.5 ये बहुत ढीला बंदा, बहुत किंग नहीं है तू कछुआ है। तू सोच ले। हाँ, तो भाई वहाँ तक जाना हमें, दंशु तक हमें लग जाएंगे आधा घंटा लग जाएगा, और आधा घंटा लगना चाहिए। हाँ भाई, चल लियो साथ तेज थोड़ा। भाई कोशिश तो है। हाँ, कोशिश नहीं है, बैठ जाता है। लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे तो चल लेंगे हम। बस ठीक है, कमेंट कर देंगे नीचे साथ में। तब तक तो होएगा ही नहीं है मेरा ना यार। चलो चले फिर। तो भाई ये वाटरफॉल है जो हमने लास्ट टाइम जाते जाते मिस करा। ये पूरा ऊपर से नदी आ रही है जो मैंने ऊपर दिखाई थी, और ये नीचे तक जा रही है, और साथ साथ पूरे रास्ते तक जाएगी, और वहाँ तक हम जाएंगे। देखो क्या मस्त व्यू आ रहा है, और ऊपर बिल्कुल ग्रीनरी, पहाड़। ये वाटरफॉल मनीमेश में है, लेकिन ये आपको ऐसे नहीं दिखेगा, क्योंकि यात्रा के मार्ग से थोड़ा सा आपको साइड में जाना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा भाई। तो ये आपको मैं ना तो इसका रास्ता दिखाऊंगा ना कुछ। जब भी आप कभी यात्रा करोगे तो ये रास्ता ढूंढ के, ये वाटरफॉल ढूंढ के फिर मेरे को कमेंट करना, ठीक है। और देखो क्या मस्त और ठंडी हवा चल रही है भाई यहाँ पे, तो एकदम ठंडा है, चिल्ड पानी है, बर्फ वाला पानी है पूरा, तो एकदम मज़ा आ रहा है।
तो भाई गंशों के बाद ये पुल है, यहाँ से आगे यात्रा स्टार्ट होती है। यहाँ से 3-4 रास्ते हैं। एक तो ये सिंपल रास्ता है जो सीधा यहाँ से होके जाएगा, दूसरा फव्वारा मार्ग है जो बिल्कुल नदी के किनारे किनारे पे जाके सीधा ऊपर मिला देगा, लेकिन ये थोड़ा सा ख़तरनाक हो सकता है रात को। और उसके बाद आता है बंदर घाटी। तो बंदर घाटी वाले रास्ता ऐसा है कि सीधी की सीधी चढ़ाई है पूरी और सीधा ऊपर मिलता है जाके, लेकिन ऐसा है कि ऊपर जाके भी 2-3 सीढ़ियाँ चढ़ाई आएगी। अगर यहीं पे पहले कर लेंगे तो आगे दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए बेस्ट रास्ता है कि आप पुल से सीधा जाओ और सिंपल सीधा रास्ता चूज़ करो, वो सबसे बेस्ट है। बाकी मैं आपको वीडियो के एंड पे सारी एक्सप्लेनेशन दूंगा कि कहाँ कहाँ से होके जाना पड़ता है ऊपर, कैसे कैसे हम लोग जाते हैं। बने रहिए साथ में। हर हर महादेव। तो इसके बाद हमें अंधेरा हो गया था नीचे पहुंचते हुए, तो हम लोग फटाफट से नीचे पहुंच के बाइक उठाई और निकल पड़े अपने अपने घर को। तो हमने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं की। नीचे आके जस्ट हमने थोड़ा बहुत खाया था, खा के हम लोग साथ के साथ निकल गए हड़सर से सीधे और पहुंच गए हम लोग जोत। आधी रात हो गई थी, राइड करते करते थक गए थे, तो हम लोग यहाँ पे रुक गए। ये होटल है, होटल हिलटॉप, और यहाँ पे रुकना ही पड़ा क्योंकि बाइक चलाते चलाते भी नींद आ रही थी। और यहाँ का व्यू भाई खतरनाक व्यू है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसा से एरिया। ये बिल्कुल टॉप पे एरिया है। तो यात्रा उतरने के बाद पूरी रात हम लोग चलते रहे हड़सर से बरमोर, बरमोर से चंबा, और फिर हम लोग ये इस जगह पे रुके जिसका नाम है जोत, जो बिल्कुल हिल टॉप पे है। यहाँ पे काफ़ी सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई थी। हमें यहाँ के लोकलर ने बताया कि यहाँ पे गदर फिल्म की भी शूटिंग हुई थी, कोई पुरानी जैकी श्रॉफ की कोई मूवी थी उसकी भी शूटिंग हुई थी। उन्होंने फ़ोटोज़ अंदर लगाई हुई थी। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब सुंदर जगह है, काफ़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। बर्फबारी होती है यहाँ। होटल हिल टॉप पे हम लोग रुके थे। यहाँ पे बहुत ही मशहूर बर्फ़ी है, खोया बर्फ़ी, स्पेशल खोया बर्फ़ी। तो हम लोग किलो किलो ले रहे हैं सारे। एक बार कर ले। बहुत बढ़िया भाई, एक नंबर बर्फ़ी है, टेस्टी। अंकल जी क्या खासियत है इसकी? इसमें सिर्फ खोया और चीनी होता है ना। अच्छा, और कुछ नहीं। प्योर पूरी है, प्योर खोया। और सबसे बढ़िया ये टॉप पे है बिल्कुल है। और जगह का नाम है चमन। चमन? हाँ जी। अच्छा, जोत में पड़ता है हाँ जी, चमन, ठीक है। तो चमन में ये दुकान है, ये बस स्टॉप है। हाँ जी, बर्फी के बारे में क्या बता रहे थे? खोया होता है ना, ताजा फ्रेश खोया, जैसे अच्छा, जब भी निकालते उस वक्त ताजा बनता है। ताजा ताजा बनाते हैं। बहुत बहुत टेस्टी बर्फी है भाई साहब आपकी। थैंक यू भाई परोठों के लिए भी, और रात को हमें रुकने दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। उसके बाद गाइज़ हमने यहाँ पे बैठ के खाए परोठे और फिर हम लोग निकल पड़े चंडीगढ़ की तरफ। तो गाइज़ जो मनी महेश जाने के लिए जो हमारा रास्ता है वो नीचे से स्टार्ट होके धनशो तक के लिए 2 रास्ते हैं, और उसके बाद धनशो से आगे 4 रास्ते हैं। एक बंदर घाटी से होके जाता है और एक फब्बारा मार्ग से होके जाता है, जो बिल्कुल शॉर्ट रास्ता है लेकिन ख़तरनाक रास्ता है। एक आम रास्ता है जहाँ से ज़्यादातर लोग जाते हैं, और उसके बाद आपको पहुंचना होता है ऊपर गौरीकुंड। गौरीकुंड में आप रुकना चाहो तो रुको, नहीं तो फिर ऊपर सीधे मनी महेश दर्शन करके आप वापसी किसी भी रास्ते से ले सकते हो। और मतलब हर एक रास्ता वैसे तो है तो मुश्किल ही, लेकिन जो आम रास्ता जिस रास्ते से हम लोग गए थे शिवघाट वाला रास्ता, वो रास्ता थोड़ा सा आसान है, तो वहाँ से जाना सबसे बढ़िया होगा। काफ़ी ऊंची चढ़ाई है, 13-14 किलोमीटर की चढ़ाई है। तो जब भी आप आओ तैयारी के साथ आओ। हम में से एक बंदा था जो बिल्कुल भी तैयारी में नहीं था, तो बहुत ही मुश्किल हुई उसको चढ़ने में उतरने में। तो 10 घंटे हमें लग गए ऊपर चढ़ने में, और नीचे उतरने में वैसे तो 5-6 घंटे में आप नीचे उतर जाओगे, लेकिन एक बंदा हमारा काफ़ी स्लो हो गया था, तो जिसके कारण हमें 9-10 घंटे लग गए नीचे उतरते हुए। तो हर हर महादेव। अगले साल जब भी यात्रा ये स्टार्ट होगी, सितंबर के अराउंड ये यात्रा स्टार्ट होती है। 20-25 दिन के लिए यात्रा खुलती है पूरे साल में, तो तभी यात्रा करें क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल की यहाँ पे हेल्प मिलती है। उस टाइम पे लंगर वगैरह काफ़ी लगे होते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ होती है, तो उसी टाइम पे ये यात्रा करें। और वीडियो को ज़रूर देख लें यात्रा करने से पहले, ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें पता चल जाए। और फिर शंभू की मस्ती में मन को डुबाया, शंभू की माया में दिल को लगाया, शंभू की छाया में खुद को बसाया, शंभू